टेम्पू चोर पुलिस की गाड़ी में बैठकर कह रहा है कि साहब जल्दी ले चलो, जल्दी जल्दी ले चलो। किसी तरह मेरे पीने की व्यवस्था मैं बहुत ही परिश्रम से करता था, अब आसानी से हवालात में मुझे 2 टाइम भोजन मिलेगा। जल्दी गाड़ी चालू करिए, ले चलिए, देर मत करिए। एक शराबी अपने दारू पीने की जुगाड़ करते करते उसके भोजन का जुगाड़ हो गया। एक शराबी की कहानी है। और शराब पीने की जब लत लग जाती है मेरे दोस्तों, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। न घर का रहता है, न घाट का रहता है। ऐसे ही एक शराबी की कहानी है जो अपने शराब पीने की व्यवस्था करते करते उसकी भोजन की व्यवस्था हो जा रही है। इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा शराबी आज तक इस दुनिया में आप न देखे होंगे ना सुने होंगे। उसकी कहानी इतना अजीब है कि दारू पीते पीते चोरी से लेके पुलिस केस तक पहुंच जाती है, फिर भी वह बंदा डरता नहीं है। क्या है दारू पीने की रहस्य और इसकी कहानी? तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और आपको बताएंगे एक शराबी की कहानी जो हकीकत है। आप सुन करके हंसे बिना नहीं रह सकते। और कहते हैं हंसना एक एनर्जी है जो बॉडी को मिलती है, इसलिए इस वीडियो को देखें और खूब हंसें जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिले। तो बने रहिए हमारी वीडियो पर लास्ट तक। एक शराबी अपने घर से निकलता है दारू पीने की व्यवस्था करने के लिए और आता है अपने नज़दीकी चौराहे पर और दिमाग में सोचता है कि मैं दारू का व्यवस्था किस तरह करूं। तब तक अचानक एक टेम्पू वाला आता है और चौराहे के साइड में अपनी टेम्पू को खड़ी करके चाबी उसी टेम्पू में छोड़कर किसी काम से किराने दुकान पे जाता है। और शराबी की नज़र उस टेम्पू पे पड़ जाती है और देखता है कि टेम्पू चालक अपनी चाबी टेम्पू में ही छोड़ दिया। अब उस शराबी ने टेम्पू में जा करके बैठा और चाबी को ऐंठा और टेम्पू को स्टार्ट करके लेकर के फुर्र हो गया। काफी दूर निकल गया और चिल्ला चिल्ला कर अलग चौराहे पर सवारी बैठाने लगा और उनसे किराया वसूली करने लगा। जैसे ही असली टेम्पू मालिक जब आता है अपने टेम्पू के पास तो देखता है टेम्पू गायब। अब जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हमारी टेम्पू गायब हो गई, हमारी टेम्पू गायब हो गई। बहुत खोजने के बाद भी वह टेम्पू नहीं मिला तो टेम्पू मालिक ने पुलिस केस किया, FIR लिखाया और चौराहे पर भीड़ हो गई कि दिन दहाड़े टेम्पू की चोरी किस तरह हो सकती है। तो पुलिस ने आश्वासन दिया। पुलिस केस होने के बाद पब्लिक में हड़कंप मच गई और पुलिस भी भाग दौड़ करने लगी कि वह टेम्पू चोर कहाँ गया, जबकि किसी को पता नहीं है कि वह टेम्पू चालक एक शराबी है। दिन भर खोजते खोजते समय व्यतीत हो रहा है और इधर टेम्पू चोर सवारी को बैठा बैठा करके अपना पैसे वसूल रहा है, अपने दारू की व्यवस्था कर रहा है। निडर है, इसको कोई डर नहीं है। इधर टेम्पू मालिक कहता है सिपाही से कि हमारा टेम्पू खोज करके लाइए और आश्वासन देते हैं सिपाही कि बेटा शांत रहो, तुम्हारा टेम्पू भी मिलेगा और टेम्पू चोर भी मिलेगा। ऐसा आश्वासन देते देते पब्लिक की भीड़ होते रही दिन भर चौराहे पर और जैसे ही शाम होता गया और टेम्पू मालिक का मन उदास हो गया कि अब लगता है हमारा टेम्पू नहीं मिलेगा। जैसे ही शाम होता है और टेम्पू चोर ने काफी पैसा किराएदार से वसूल लिया और दारू पीने की व्यवस्था कर लिया और जिस जगह से टेम्पू चोरी किया था उसी जगह टेम्पू लाकर शराबी ने खड़ा कर दिया। अब जैसे ही टेम्पू मालिक टेम्पू को पहचाना कि यह टेम्पू मेरी है, पुलिस को बताया और पुलिस ने उस शराबी चोर को पकड़ लिया। अब शराबी ने सवाल किया कि सिपाही आपने मुझे क्यों पकड़ा? सिपाही ने कहा कि तूने टेम्पू चोरी किया है इसीलिए तुम्हें पकड़ लिया। अब टेम्पू चोर कहता है कि मैंने चोरी नहीं किया। तो पुलिस ने लगाया एक थप्पड़
अभी तुमने चोरी करके टेम्पू लेकर के गया और लेकर आ रहा है, मैं तुम्हें रंगों हाथ पकड़ रहा हूं और तुम कह रहे हो कि मैंने चोरी नहीं की। तो शराबी ने पुनः फिर कहा कि सर मैंने चोरी नहीं किया, मैं एक शराबी हूं, मेरे पास दारू पीने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मैं टेम्पू इसका लेकर के गया और सवारी बैठाया और पैसे वसूली किया, और जैसे ही दारू पीने की व्यवस्था हो गई, मेरे पास पैसे आ गया, मैं टेम्पू उसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जिस जगह से ले गया था। तो मैं चोर कैसे हो गया? चोरी करने वाला व्यक्ति दोबारा वापस नहीं लेकर आता। अगर मैं टेम्पू चोरी किया होता तो मैं लेकर आता ही नहीं, लेकिन जिस लक्ष्य से मैं टेम्पू ले गया था वह लक्ष्य मेरा पूरा हो गया, दारू पीने की व्यवस्था हो गई और मैं टेम्पू इसी जगह पर ला करके खड़ा कर दिया। तो मैं चोर कैसे? सिपाही ने कहा साला ऐसे नहीं मानेगा। 2 थप्पड़ फिर लगाया और बोला कि 5,000 रुपये जुर्माना तुम्हें भरना पड़ेगा। अब टेम्पू चोर कह रहा है कि मेरे पास एक भी पैसे नहीं है, मैं 5,000 रुपया क्या करूंगा, जितना कमाया था मैंने दारू पी गया। इधर टेम्पू चोर बार बार कह रहा है कि मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, जितना कमाया था मैंने सारा दारू पी लिया और मैं इसी तरह अपनी दारू पीने की व्यवस्था करता हूं, तो मैं 5 रुपये आपको कहां से दूंगा। पुलिस ने एक थप्पड़ फिर लगाया कि साला तू ऐसे नहीं मानेगा, जब तक तुम 5 रुपये नहीं दोगे तब तक तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। फिर शराबी कहता है कि साहब मेरे पास पैसा है ही नहीं, मैं कितनी बार कह रहा हूं कि जितना कमाया मैं दारू पी गया हूं। फिर पुलिस कहती है साला ऐसे नहीं मानेगा और इसको ले चलो हवालात में बंद कर दो। इतना बात टेम्पू चोर ने सुना, तब तक पुलिस की गाड़ी में टप्प से जाकर के बैठ गया। बोला साहब जल्दी से ले चलिए हवालात में, हमारा किसी तरह दारू पीने की व्यवस्था नहीं हो रही थी, अब आपके द्वारा मेरी खाने की व्यवस्था होगी, ले चलो जल्दी ले चलो, मुझे खाने की भूख लगी है। हवालात में जितना दिन करेगा उतना दिन बंद कर देना, कम से कम भोजन तो मिलेगा, दारू पीने की व्यवस्था हो या ना हो, लेकिन भोजन की व्यवस्था तो हवालात में जरूर होगी, क्योंकि यहाँ दर दर ठोकर खाते थे दारू पीने की व्यवस्था करते करते, और मेरा नसीब जा गया है कि आज मैं हवालात में बंद हो जाऊंगा और आप लोग मेरे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। टेम्पू चोर पुलिस की गाड़ी में बैठकर कह रहा है कि साहब जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, किसी तरह मेरे पीने की व्यवस्था मैं बहुत ही परिश्रम से करता था, अब आसानी से हवालात में मुझे 2 टाइम भोजन मिलेगा, जल्दी गाड़ी चालू करिए, ले चलिए, देर मत करिए और कोई सवाल जवाब मत करिए। पुलिस ने सोचा कि कैसे इंसान के साथ आज सुबह से लेके शाम तक पाला पड़ गया है कि एक भी पैसे के आमदनी नहीं हुआ और इसको हवालात में जाने से डर भी नहीं लग रहा था, और चोरी भी किया फिर भी नहीं डरा और कह रहा कि चलो ले चलो, बंद करो और मुझे दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। पुलिस ने उस टेम्पू चोर को 2 थप्पड़ और मारा और कहा कि साले उतर गाड़ी से, जा अपने घर को। टेम्पू चोर अपने घर को चला गया और पुलिस अपने घर को चला गया और जिसका टेम्पू था उसको टेम्पू मिल गया। अब देखिए टेम्पू चोर ने टेम्पू चोरी किया लेकिन सिद्ध कर दिया कि मैं चोर नहीं हूं। चोरी का फर्ज अदा किया था, सिर्फ यूज किया था अपना पीने की व्यवस्था करने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ तक वीडियो आप लोगों ने देख लिया है तो दिल से लाख लाख थैंक्स, और कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी, बस मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा।